हेलो गाइस, वेलकम टू लव एजुकेशन। लव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है और कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर की क्या इम्पोर्टेंस है। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो एक जेनरिक टर्म है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो कंप्यूटर के डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। इन दोनों के कलेक्शन को ही कहा जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि नॉन बेसिक टास्क जो होते हैं उसको फंक्शन कराने में काम करता है कंप्यूटर में। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क जो उसको दिया गया है बस वही करने के लिए काम करता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग और मैनेज करने के लिए इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जो कंप्यूटर सिस्टम में लगे होते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से काम कराने के लिए। इसमें होता है जैसे ट्रांसफरिंग डेटा, मेमोरी टू डिस्क, रेंडरिंग टेक्स्ट, वो भी डिस्प्ले पे। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर काम होता है कि ये कंट्रोल करता है, इंटीग्रेट करता है और मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को दूसरे सॉफ्टवेयर से। यहाँ पे अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो इससे एक साथ काम कराने के लिए ये यूज़ होता है। इसमें आता है आपका डेटा जो होता है यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करता है। और आपको ऐसे लास्ट लेक्चर में हम चाहते हैं कि मेमोरी होता है, इसमें रैम होता है, रोम होता है। दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इसका काम होता है कि मेमोरीज में से चीज़ों को निकालना और डिस्क में ला के स्टोर करना। और जो रेंडरिंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे आपको जो भी चीज़ें अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं उसको डिस्प्ले करना। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ फंडामेंटल यूटिलिटीज़ जैसे कि डिस्क फॉर्मेटर्स, फाइल मैनेजर्स, डिस्प्ले मैनेजर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, यूज़र ऑथेंटिकेशन जिसमें लॉगिन कहा जाता है, मैनेजमेंट टूल्स, नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। हम देखते हैं ये डिस्क फॉर्मेटर्स जो होता है, आपको पता है कि लैपटॉप के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क होता है। उस हार्ड डिस्क के अंदर एक सर्कल पैटर्न होता है जिसे कहते हैं डिस्क। तो उसका यूज़ करना, उसका जो डेटा है उसको निकालना। फाइल मैनेजर आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से लैपटॉप में भी होता है, डेस्कटॉप में भी होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे इसके लैंग्वेज में कहते हैं माई कंप्यूटर। पुराने टाइम पे माई कंप्यूटर कहा जाता था। अब के आप सिस्टम में देखेंगे तो इसको कहा जाता है दिस पीसी। डिस्प्ले कराना, डिस्प्ले का जो भी होता है उसको मैनेज करना। टेक्स्ट एडिटर, जैसे भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको मैनेज करता है टेक्स्ट एडिटर। एक होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन लॉगिन। आपने कभी अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप चालू किया है तो स्टार्टिंग में आपको मांगता है कि आप अपना पासवर्ड एंटर करिए, तभी आप अंदर लॉगिन कर सकते, तभी आप अंदर जा सकते हैं सिस्टम के। तो ये इसको भी कंट्रोल करता है। कुछ मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उसको ये सॉफ्टवेयर सिस्टम कंट्रोल करता है। और एक नेटवर्किंग होता है, जैसे कि आप वाईफाई या तो फिर आप इसके अंदर लैन केबल, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लैन होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। और डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जैसे आप अलग अलग डिवाइस लगाते हैं अपने सिस्टम में। अगर आपने आप लैपटॉप में माउस कनेक्ट किया है अपने, या फिर आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया है, या फिर आपने एक कोई अलग सा मॉनिटर ऐड किया है अपने लैपटॉप में, या फिर आपने कोई प्रोजेक्टर ऐड किया है, जैसे भी ये आउटपुट डिवाइसेस में है, इसको अगर आपने कनेक्ट किया है
तो ये इसको भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये यूज़ किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को ख़त्म करने के लिए, जो कि सिर्फ कंप्यूटर को चलाने में काम आते हैं और ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। सिर्फ सिस्टम आपका चल रहा है इस वक्त, बस इसको चलाने के लिए इसका काम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक सिंगल प्रोग्राम होता है, सच एज एन इमेज व्यूअर। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, इमेज व्यूअर होता है इसका एग्जाम्पल। एक सिंगल प्रोग्राम होता है, इसमें स्मॉल कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर के पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है, जो कि बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट, टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमेशा साथ में हमेशा काम करते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर ख़राब होती है तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिंगल प्रोग्राम होता है। इसमें अ लार्ज कलेक्शन ऑफन कॉल अ सिस्टम सूट, सॉरी इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट ऑफ रिलेटेड बट independent programs and packages that have a common user interface, इसे कहते हैं UI, user interface, or shared data formats such as Microsoft Office, which consists of closely integrated word processor, spreadsheet, database। आपने कभी अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ किया होगा, उसके अंदर एक आता है MS ऑफिस नाम से एक एप्लीकेशन होता है। ये वन टाइम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वन टाइम प्रोग्रामिंग की जाती है इसके अंदर, और इसी के अंदर आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पैकेज है। ये MS ऑफिस पूरा पैकेज है। इसके अंदर आपको वर्ड मिल जाता है, इसमें आपको एक्सेल मिल जाता है, इसमें आपको स्प्रेडशीट मिल जाती है, इसमें आपको टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है। आपको बहुत सी चीज़ें इसके अंदर साथ में दी जाती हैं एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर। मतलब एक आप ऑफिस डाउनलोड करेंगे तो आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ इसके साथ दी जाती है ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करती हैं। और सॉफ्टवेयर सिस्टम सच एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कलेक्शन होता है फंडामेंटल प्रोग्राम्स का, जो प्रोवाइड करता है सम सर्विसेज टू अ वैरायटी ऑफ अदर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। ये जो DBMS होता है ये कुछ तरीके के एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करता है कुछ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन जो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में होते हैं उसको। यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या होता है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और जस्ट सॉफ्टवेयर है। ये जनरल इसका टर्म प्राइमरीली यूज्ड फॉर सिंगल डिजिटल स्टोर्ड डेटा सच एज कंप्यूटर प्रोग्राम और अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे रीड राइट, कंप्यूटर में जो भी होते हैं उसका काम करता है। ऐप कम्स अंडर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थ्रू इट हैज़ अ वाइड स्कोप नाउ। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इसलिए मल्टीपल एप्लीकेशंस या मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन में प्ले स्टोर या फिर iOS एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे कहते हैं हम लोग ऐप, इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर ये आपका मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आपके पास अगर एंड्रॉयड का वर्जन 10 है तो ये आपका एक बार कंपनी ने दे दिया तो आप एंड्रॉयड 10 पे चलाएंगे जब तक कि कंपनी इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं देती है, तब तक आप 10 को चलाएंगे। लेकिन आप खुद से इसको 9 या 11 पे नहीं ला पाएंगे। अगर आप इसको लाने की कोशिश करते हैं तो पॉसिबल है कि आपका जो डिवाइस है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो एंड्रॉयड 10 वर्जन आपको दिया गया है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो वन टाइम कंपनी प्रोवाइड करती है।
इसी के अंदर आप अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टाग्राम आपने डाउनलोड किया होगा, आपने फेसबुक डाउनलोड किया होगा और मल्टीपल एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड किए होंगे जो आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखा जाए तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आपका जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गए, ये सारे जो भी हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक लाइनेक्स विंडो होता है, एक यूनिक्स होता है, मैक ओएस एक्स होता है जो ज़्यादातर एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। एप्पल जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसके अंदर मैक यूज़ करता है अपने लैपटॉप में। एक डॉस होता है। ये सब चीज़ें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं कि ब्राउज़र जो भी आप डाउनलोड करते हैं, ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया, ये सब चीज़ें जो भी हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये सब आपके वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। ये आपको एमएस ऑफिस के अंदर साथ में दिए जाते हैं। ये MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको पता होगा, इसमें आप प्रेजेंटेशन अपना बनाते हैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके। ये आप जो अभी स्लाइड देख रहे हैं ये पावर पॉइंट में बना हुआ है, तो ये पावर पॉइंट में यूज़ हो रहा है। एक होता है एडोब फोटोशॉप, ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल की एडिटिंग होती है इसके अंदर। इसका जो इंटरेक्शन होता है, यूजर्स डू नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इट इन द बैकग्राउंड। जैसे कि ये जो है हमसे बातचीत नहीं करता है और ना ही हम इससे बातचीत कर सकते हैं क्योंकि ये सब बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे आप विंडोज़ 10, ये जो आपका एंड्रॉयड 10 है, ये आपसे कभी नहीं बात करेगा, मतलब आपसे इसका कोई रोल नहीं है आपके लाइफ में और ना ही इसके लाइफ में आपका कोई रोल है। तो इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा इंटरेक्ट करता है अलग अलग चीज़ें करने के लिए। जैसे कि व्हाट्सएप आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं मैसेजिंग करने के, टेक्स्ट करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए। इंस्टाग्राम फोटोज अपलोड करने के लिए। आप FB यूज़ करते हैं। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसमें आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं, इससे आप इससे इंटरेक्ट होते हैं, आप इससे बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसकी जो डिपेंडेंसी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसको रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ये आपका जो एंड्रॉयड 10 है, इसको चलने के लिए कोई और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये खुद में इतना सक्षम है, खुद ही अपना सारा काम कर सकता है। बट ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपके व्हाट्सएप है, जो आपका FB है, फेसबुक है, जो आपका इंस्टाग्राम है, इन सबको चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए क्योंकि ये खुद से नहीं चल सकते। तो इनको जो प्लेटफॉर्म देता है एंड्रॉयड वर्जन जो आपके मोबाइल में दिया हुआ है। तो वही कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद से नहीं चल सकता है, इसको चलने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आगे आने वाला जो लेक्चर रहेगा उस पर हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं और कंप्यूटर्स के कुछ क्लासिफिकेशंस हम पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक अगले वाले लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लव एजुकेशन। कीप स्टडिंग एंड लव स्टडी। पढ़ते रहिए और एजुकेशन से प्यार करते रहिए। और हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।